बात रही ईवीएम की ना सर, ईवीएम का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह जब आप जीत जाओगे ना तो प्रूफ हो जाएगा कि ईवीएम हैक हो रहा है। अरे कुछ तो जिताओगे ही कि जिससे ये ना सोचे कि आदमी ईवीएम हैक हो रहा है। हर जगह जिता दोगे अगर विपक्षियों को तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ईवीएम हैक है। 2-4 तो हमें दोगे भैया, ले जाओ, छोटे छोटे राज्य ले जाओ, जिससे ये ना कहना कि ईवीएम हैक होता है। सर मैं रोक रहा हूँ आपको, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि 3 राज्यों में जिता देते हैं तो विपक्ष ना ले उस जीत को, स्वीकार ना करे, धरने पे बैठ जाए कि हमें ये जीत स्वीकार नहीं है, बैलेट पेपर से वोटिंग कराओ, उस जीत को मानेंगे। तो एक शक्ति प्रदर्शन करो ना, जीत मत लो। अरे डंडे खाएं। अभी छात्र जो पेपर लीक हुए थे तो हैदराबाद वहाँ इलाहाबाद में जाके प्रदर्शन कर रहे थे, कितनी लाठियाँ चली उनके ऊपर, कितनी लाठियाँ चली। तुम हम लोग को भी मार खिलाओगे? अरे जो ईवीएम तो जब प्रदर्शन करेंगे तो लाठी मरवाओगे। बोले मेरे भैया वोट देने जाओगे ना, किस के भाषण सुन के और वोट क्या दोगे? प्रधानमंत्री ने यही कहा ना कि हम आपको 5 साल और राशन फ्री देंगे। अरे कौन मांगता है राशन? आप रोजगार दो ना, अरे रोजगार दो ना, क्यों भिखारी बना? झोपड़ी पे फिर आप बिजली फ्री क्यों विरोध कर रहे हो? आप पानी फ्री का क्यों विरोध कर रहे हो? इसी झुग्गी झोपड़ी मैं तो फ्री का ये मानता हूँ, जनता का पैसा जनता तक चला जाए। तो मैं जिसको जरूरत हो उसको मिले, जिसको जरूरत है उसको मिले, मेरे को जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको मिले, मुझे जरूरत नहीं, मुझे ना मिले। मतलब सही बात है कि इनकी झुग्गी झोपड़ी की जरूरत है उनको दे, मोहल्ला क्लिनिक कितना। मेरा ये कहना का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी फ्री नहीं दे रहे, मैं विरोध इस बात का करता हूँ। अगर कोई फ्री दे रहा है तो जनता का पैसा किसी भी रूप में उन तक वापस पहुंच रहा है तो जनता के लिए फायदा है। ठीक है, और विपक्षी जो पार्टियां हैं 10 चीजें फ्री भी इसमें देंगी, 10 चीजें। अगर मोदी जी ने एक दे दे तो उसी को कोट करेंगे जी फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री की रेवड़ी वाली बात तो बीजेपी की तरफ से आई ना सर पहले, और भी दे रहे हैं। अगर गरीबों को उन्होंने राशन दे भी दिया कोरोना से अब तक, तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई साहब ये बताओ। लगातार आम आदमी पार्टी एक बात कहती है कि लोकसभा चुनाव प्रभावित करने के लिए बीजेपी सारा खेल कर रही है, लेकिन लोकसभा में तो 7 में से एक भी सीट नहीं है ना दिल्ली में। नहीं थी ठीक है, लेकिन अब तो इलेक्शन है ना, अब तो आएंगी। अगर आप इसी बात को देखो, इसी बात को सारा बल मिलता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के कैसे इन्होंने दोबारा 1823 करोड़ रुपए का फिर नोटिस भेज दिया। क्यों भाई, क्या कर रहे हो आप? नैतिकता का हनन कर रहे हो ना लगातार। चुनाव फेयर करा रहे हो आप, फेयर एंड फाइन चुनाव करा रहे हो क्या? ये नहीं करा रहे। जितने भी विपक्षी आपके खिलाफ मुंह बोल रहे हैं उठा के आप ईडी भेज रहे हो, CBI भेज रहे हो, उठा के उनको सबको जेल में डाल रहे हो। जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके खाते आप फ्रीज कर रहे हो। 30 साल पुराने 94-95 के असेसमेंट ईयर निकाल के, 2017-18 के असेसमेंट ईयर निकाल के, 14-15 के असेसमेंट ईयर निकाल के, अब आपको याद आ रहा है पिछले 10 सालों में कि पार्टी ने गड़बड़ करी थी एन चुनाव से पहले, जबकि आचार संहिता लग चुकी है, तब आपको याद आ रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन सबसे पहले अभी देखोगे मनरेगा में इन्होंने अपनी वो बढ़ा दी मजदूरी। इलेक्शन कमीशन ने फौरन अप्रूवल दे दिया। क्यों दे दिया भाई? जब आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, आचार संहिता लग चुकी है, कोई भी लोक लुभावनी घोषणा नहीं हो सकती सरकार के थ्रू, तो 7 रुपए से लेकर 32 रुपए तक की मनरेगा में क्यों बढ़ाई मजदूरी? इलेक्शन कमीशन ने फौरन दे दिया, उसको अप्रूवल दे दिया, हाँ जी आप बढ़ा दो कोई बात नहीं। अब इसको प्रचारित करेंगे हमने 7 रुपए से 32 रुपए तक मनरेगा में वो बढ़ाई। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं लगता विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कहीं छुप सी गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ना छुपने वाली है। कांग्रेस का आकार जितना है उसका आकार के बराबर कोई दूसरी पार्टी अभी तक नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक और अरुणाचल से गुजरात तक हर जगह कांग्रेस पार्टी के वर्कर मौजूद हैं। 2 ही सही, 10 ही सही, 50 ही सही, लेकिन मौजूद हैं तो हैं। इतनी बड़ी पार्टी का प्रभाव और पूरे देश में किसी का नहीं है। केजरीवाल से गठबंधन करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता ठगे से महसूस कर रहे हैं। मेरी कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई, वीडियो भी है मेरे पास। कहते हैं कांग्रेस जो मार खाई आम आदमी पार्टी से मार खाई, यानी कि फिर आज आम आदमी पार्टी के साथ चली गई, तो उससे हम नाराज हैं। लगता नहीं उसको आम आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए था, 3-4 का समझौता नहीं करना चाहिए था। हरियाणा में 9-1 का समझौता कर लिया और पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो लगता है कांग्रेस को अगर मजबूती से अकेले चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं उसको फायदा होता, क्योंकि एक ईडी वाला फैक्टर है। केजरीवाल को अरेस्ट किया क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले पर ही वो अपनी सरकार में आए, शीला दीक्षित को कोस कर आए। बात सही है आपकी। 2014 के इलेक्शन का हम रिजल्ट उठा के देखें तो 2014 में सारी की सारी 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी ने जीती थी। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी थी। 2019 में जो है दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलीजुली थी। इन दोनों का वोट बैंक जो है वो लगातार दोनों को आपस में बटा, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल होगी। और आज की जगह, आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो जितनी टुच्ची राजनीति बीजेपी कर रही है उतनी टुच्ची राजनीति आज तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। जितनी टुच्ची राजनीति पे आज ये बीजेपी उतर आई है, तो अगर उसकी टुच्ची राजनीति का मुकाबला करना है तो इनको साथ आना जरूरी है। ठीक है, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जी हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी तो बात करो जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। उनको टिकट दे दिए, 16 MP को टिकट दे दिए कांग्रेस के छोड़े हुए। उनके कार्यकर्ताओं का भी तो देखो ना मनोबल कितना टूटा पड़ा है। वो कह रहे हैं हमारे सिर पे आके इनको बैठा दिया। कल तक तो हम इनके खिलाफ गालियां बकते थे, आज हमें नहीं कि चल लल्ला चप्पो करनी पड़ेगी। उनका मनोबल भी तो टूट रहा है ना।
उनके मनोबल की बात क्यों नहीं करी जाती, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट क्यों करा जाता है? कांग्रेस को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि सर कांग्रेस अब तक की सबसे लीडिंग पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। एकदम से इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियों से समझौता करना, क्या लगता नहीं अपने जनाधार को कम कर रही है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज ऊपर है वो कल नीचे आएगा, जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी जाएगा। तो अल्टा पलटी ऊंच नीचे तो राजनीति में हमेशा चलती रहती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। यही बीजेपी आज जो अपने आप को सर्वा सर्वे मान के बैठी है, कभी इसकी हालत ये थी कि इसे 2 सीटों का अकाल पड़ा हुआ था, 2 सीट भी इन्हें दी गई थी कि चलो विपक्ष तो होना चाहिए, होना चाहिए, इसलिए इन्हें 2 सीटें दी गई थी कि चलो विपक्ष होना चाहिए। जब बीजेपी की सरकार आई तो अब 8 साल के रहे होंगे, और उससे पहले जब कांग्रेस थी तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो 4 से कांग्रेस है। आपने जिस शासन को देखा नहीं, अब एक बात है, आप अपने फ़ोन जेब में रखिए 1 मिनट के लिए। आपका फ़ोन अच्छा है कि मेरा फ़ोन अच्छा है? चलो ये बात आपने देखा नहीं ना, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। आपका फ़ोन बढ़िया है, मेरा फ़ोन बढ़िया है। जो दौर आपने देखा नहीं, आप पैदा नहीं हुए थे, आप उसके विकास ये बताओ, अभी तक मैंने कौन सा बयान दे दिया कांग्रेस के खिलाफ, ये बता दो। चलो, मैं खिलाफ की बात थोड़ी कर, आप सर्च कर रहे थे ना, अभी आप सर्च कर रहे थे। मैंने क्या सर्च किया? अभी विकास दर कितनी है भारत की? मैंने सर्च भारत की किया, मैं युवाओं से जानना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, विकास दर कितनी है भारत की बताइए। क्या किया ये बता दो। 10 सालों में भारत की विकास दर बताइए। मैंने सर्च क्या किया ये बता दो। अब ये पोर्ट की बात कर रहे थे ना, परसों एक पोर्ट खरीदा गया है अडानी के द्वारा। अच्छा, आपने न्यूज देखी? सर्च क्या किया ये बताओ ना। मैंने कर रहे थे ना, तो बताइए क्या कर रहे थे? कुछ भी कर रहा हूँ मैं, कुछ भी डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बीजेपी की तारीफ मैं कह रहा हूं हमें विकास देखना चाहिए। चलो आपने अब मेरा सवाल सुन लो सर। बीजेपी का वोटर था। अच्छा सर, आप सुन लो, विकास दर बताइए ना। किसकी विकास दर? देश की विकास, देश विकास करता है ना। नहीं पता मेरे को कुछ भी भाई। आपको अच्छा नहीं पता, तो ठीक है।